कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई और ये कैसे फैला, इसे लेकर अभी भी कोई पुख्ता सबूत दुनिया के पास नहीं है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को जिम्मा सौंपा है और इसके लिए 90 दिन की डेडलाइन भी फिक्स कर दी है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। इसी के साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जहां अपनी पहली रिपोर्ट में चीन को एक तरीके से क्लीन चिट दे दी थी, तो अब WHO भी कोरोना वायरस की उत्पत्ति की दोबारा जांच का मन बना रहा है। वहीं चीन का कहना है कि उसकी जांच पूरी हो चुकी है, अब जांच बाकी देशों की होनी चाहिए। आइए समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही देश वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। साथ ही चीन में जहां इंसानों में पहला कोविड इन्फेक्शन पाया गया था, वहां दोबारा विशेषज्ञों को भेजे जाने की भी मांग हो रही है। WHO और चीन के एक्सपर्ट्स ने मार्च में जारी की गई अपनी पहली रिपोर्ट में कहा था कि किसी लैब से कोरोना के निकलने की संभावनाएं बेहद कम है। संभावना ये अधिक है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों के जरिए इंसानों में फैला हो। लेकिन गुरुवार को जिनेवा में अमेरिकी मिशन की ओर से एक बयान जारी किया गया। जिनेवा में अमेरिकी मिशन ने कहा कि कोरोना वायरस यानी SARS-CoV-2 की उत्पत्ति की जांच अभी पर्याप्त नहीं है और इसके कोई नतीजे नहीं निकले हैं। इसीलिए अमेरिका समय से पारदर्शी तरीके से सबूतों पर आधारित और एक्सपर्ट्स की अगुवाई में दूसरे दौर की स्टडी चाहता है, जिसमें चीन शामिल हो। ये स्टेटमेंट ऐसे समय आया है जब जिनेवा में WHO के वार्षिक सम्मेलन में कोरोना वायरस की उत्पत्ति की ओरिजिनल डेटा सैंपल के साथ स्वतंत्र विशेषज्ञों से जांच कराने की मांग की गई। सम्मेलन में कहा गया, हम इसका स्वागत करते हैं कि WHO ने दूसरे दौर की कोरोना की उत्पत्ति की जांच के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। साथ ही हम डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस से अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ ही जिनेवा में ब्रिटिश राजदूत साइमन मैनले ने कहा कि पहले फेज की स्टडी का मतलब केवल जांच की शुरुआत होता है। लेकिन एक प्रेस ब्रीफिंग में WHO के इमरजेंसीज चीफ डॉक्टर माइकल रायन ने कहा कि कोरोना की उत्पत्ति की जांच में राजनीति वैज्ञानिकों के लिए परेशानियां खड़ी कर रही है। डॉक्टर माइकल रायन ने कहा, पिछले कई दिनों से हमने मीडिया में इसे लेकर खबरें कम और बहस ज्यादा देखी है। ये चिंतित करने वाला है। अगर आप सच में चाहते हैं कि वैज्ञानिक उस सवाल का जवाब ढूंढ पाएं जो आप चाहते हैं, तो हमारी मांग है कि माहौल में राजनीति कम की जाए और एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां विज्ञान और स्वास्थ्य पर ध्यान हो, दोषारोपण और राजनीति पर नहीं। लेकिन इस बीच कोरोना की उत्पत्ति की दूसरे दौर की जांच की तैयारियां WHO में शुरू हो गई हैं। WHO के प्रवक्ता तारिक जेसररेविक ने एक ईमेल के जरिए कहा कि WHO की एक टेक्निकल टीम पहले दौर की जांच करने वाले डॉक्टर पीटर बेन एम्ब्रिक की अगुवाई में अगली स्टडीज का प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिसकी जरूरत है। ये प्रस्ताव टेड्रोस को दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। WHO की पहली रिपोर्ट सामने आने के बाद WHO के अध्यक्ष ने ये स्वीकार किया था कि इस मामले में आगे जांच की जरूरत है। आपको बता दें कि WHO में कोरोना की आगे की जांच का प्रेशर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खुफिया एजेंसियों को दिए गए ताज़ा निर्देशों के बाद बढ़ता देखा गया। जो बाइडेन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से कहा कि वो दुगने प्रयास कर 90 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें कोरोना वायरस की उत्पत्ति के नतीजों के बारे में करीब से पता चल सके। इस बीच एक चीनी प्रतिनिधि ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि चीन चाहता है कि बाकी देशों की भी जांच हो। बुधवार को ही चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा था कि अमेरिकी जगहों की भी जांच होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि चीन पर ज्यादा शक और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चीन ने शुरू में कोरोना वायरस को लेकर दुनिया को अंधेरे में रखा और चीन के झूठ की वजह से वायरस ने महामारी का रूप ले लिया। अगर चीन ने समय रहते दुनिया को आगाह किया होता तो शायद इसे रोका जा सकता था। लेकिन मौजूदा वैश्विक माहौल में ये जानना पहले से भी जरूरी हो गया है कि आखिरकार कोरोना वायरस आया कहां से।